26 नवंबर को संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा दिल्ली में रैली की गई। उसका मसला ये था कि 26 नवंबर को 2020 को दिल्ली का घेराव किया गया था और वो इसलिए किया गया था जो 3 कृषि कानून माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संसद में पास कर दिए गए थे उसमें किसानों को आर्थिक आज़ादी मिलनी थी, क्योंकि 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जरूरी वस्तु अधिनियम कानून पास कर दिया था कि किसानों को अपनी फसल और अपने व्यापार और किसी तरह की आज़ादी नहीं छीन ली गई थी और उसको 9 शेड्यूल में डाल दिया गया था। अब उसको लेकर 75 साल के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 कृषि कानून लागू करे थे। उनमें जो मुख्य बात थी कि जो जरूरी वस्तु अधिनियम है उसको उसमें बदलाव कर दिया गया था कि किसान को ट्रेड, व्यापार और भंडारण और जो दूसरी है वो सारी पाबंदियां हटा दी गई थी। और एक किसानों के लिए जो मंडी थी, मंडी के अलावा प्राइवेट मंडी होगी, प्राइवेट प्लेयर आएंगे, प्राइवेट ट्रेडिंग होगी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी। उससे किसानों को एक तरह से आज़ादी मिली थी। जो मंडी का तंत्र है उससे किसानों को बाजार में खुले, और उससे सबसे बड़ी बात थी कि किसानों को आयात निर्यात की खुली छूट दे दी गई थी, जिससे व्यापार करने के लिए सुविधा रहेगी। लेकिन इन 3 कृषि कानून के खिलाफ, क्योंकि उससे मंडी में आड़ती सिस्टम में नुकसान होना था, और जो इसके विरोध में आड़तियों ने लॉबिंग करके और एक माओवादी तरह के जो नक्सलाइट लोग थे और कुछ कांग्रेसी विचारधारा के लोग थे, उन्होंने 3 कृषि कानून कह के और किसान संगठनों को बरगलाया, उनको फंडिंग दी और उन्होंने दिल्ली में 380 दिन दिल्ली का घेराव किया। प्रधानमंत्री जी ने हालात देखते हुए देश के उन 3 कृषि कानून को वापस ले लिया और उस 3 कृषि कानून से किसानों को जो आर्थिक आज़ादी मिली थी, और आज हालात देखो आप, आज पूरी तरह से किसान मंडी के अधीन हो चुका है। आपको अपनी मेरी फसल मेरी ब्योरी देना पड़ेगा तभी आप मंडी में एंट्री कर सको। किसान को पहले बताना पड़ेगा कि आपकी कौन सी बोओगे, कौन सी ना करो, कौन सी फसल करोगे। इस तरह से किसान को सबसे बड़ी बात यह है, अब केवल खरीदार एफसीआई है, सरकार खरीदेगी, सरकार व्यापार करेगी, जबकि किसान को भी आज़ादी, किसान को ये आज़ादी होनी चाहिए कि किसान अपनी फसल को ट्रेडिंग। अब आप बताओ, किसानों पे मेरे हरियाणा के अंदर यूपी से ट्रैली लेके किसान नहीं आ सकता और पंजाब, राजस्थान से पंजाब में नहीं जा सकता, अभी हुआ। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि दूसरा प्राइवेट प्लेयर की बजाय पिछले हमारे गेहूं की फसल आई थी, एक भी प्राइवेट प्लेयर ने, जबकि गेहूं का रेट आज जो 24 से जो है आज वो 3500 तक चला गया। 1000 का नुकसान किसानों को हुआ। इसी तरह धान की, अगर धान पर पाबंदी हटा दी जाए और उसके अंदर खुली बाजार में होगी तो विदेशों में चावल की डिमांड है, गेहूं की डिमांड है। लेकिन क्योंकि आप सरकार खुद अपना व्यापारी बन के उसने व्यापार पे, अब सबसे बड़े कह रहे हैं कि बाजार का गड़ा घोट सरकार ने है, क्योंकि सरकारी तंत्र के अलावा आप मंडी के अलावा कहीं नहीं बेच सकते, ट्रेडिंग नहीं कर सकते, और अगर आप करोगे भी आपको भंडारण की इजाज़त नहीं है, आपको व्यापार करने की इजाज़त नहीं। मैं अगर अपनी फसल लेके जाऊंगा तो मेरे को भी आप भंडारण की, आपने कहा कि नहीं नहीं आप भंडारण नहीं कर सकते, इसलिए और व्यापार पे भी पाबंदी ला दी। कृषि कानूनों की जो उपज है उनके ऊपर व्यापारी को नहीं छूट दी गई। अगर व्यापार, जैसे मेरे यहाँ अगर सऊदी अरब में बासमती की डिमांड होगी तो बासमती का रेट बढ़ेगा, लेकिन इन्होंने क्या करा कि अगर चावल और गेहूं भी अगर कोई देगा, सरकार क्या कि हम ही करेंगे ये व्यापार,
तो 3 कृषि कानून में, और आज हमारा दुर्भाग्य है जो किसान संगठनों ने इन्हें लामबंद होके इन्होंने नारा दिया गुरुओं की जमीन चली जाएगी, किसान की जमीन छीन ली जाएगी, या तो कंपनी आ जाएगी, बड़ी बड़ी वो हो जाएगी। अब कंपनी, अब बात करो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, गन्ना क्या है, वो भी तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, और एमएसपी भी जो है ना वो भी एमएसपी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। लेकिन इन्होंने ये बदगमनी, पहली बार प्रधानमंत्री जी ने 3 कृषि कानून लगे तो किसानों को आर्थिक आजादी मिलाने के बजाय इन लोगों ने एक ऐसा हवा खड़ा कर दिया, और आज भी कर रहे हैं। आप बताओ एमएसपी क्या है? एमएसपी जब बनी थी वो उसके अंदर जो सीएसीपी बनाई थी, सीएसीपी में कहा गया था उपभोक्ता के हित में महंगाई को देखते हुए कीमत तय करी जाएगी। लेकिन बाजार नहीं है। अब बाजार में गेहूं का रेट क्या है, चावल का रेट क्या है, लेकिन किसान को लूट के एफसीआई के और सरकारी तंत्र के जाके किसानों का शोषण हो रहा है। आज किसान क्यों हाहाकार, और एमएसपी की भी सामने हो रही। हरियाणा पंजाब में एमएसपी भी एक मजाक बन गया है, और पूरे देश में बताओ उत्तर प्रदेश के जो बड़े बड़े फन्नेदार है, जो किसानों के ठेकेदार बने, यूपी में एमएसपी नहीं मिल रही, देश के अब दूसरे हिस्सों में भी नहीं रही। अब जो दालें हैं, दालें भी आज क्या, अब सरकार ने क्या करा, जब भी महंगाई आएगी तो उसके अंदर नीचे जाके उसको गिर देंगे, एफसीआई बाहर निकाल देगी। तो ये 3 कृषि कानून किसानों को आर्थिक आज़ादी मिलनी थी, और उस आज़ादी को रोकने के लिए इन लोगों ने लिख के हू हल्ला किया। और ये कल को जो ये प्रोग्राम करे, यो किसानों का एक तरह से काला दिन होना चाहिए, क्योंकि आज के दिन ही 3 कृषि कानून को रद्द कराने में इन संगठनों की जो भूमिका है, इन लोगों ने आढ़तियों के कहने से, व्यापारी मंडियों के उन्होंने कहा, पंजाब और हरियाणा की मंडियों ने इनको फंडिंग देकर दूसरा देश में अराजकता फैलाने के लिए, इसमें माओवादी सारे थे, नक्सलाइट सारे थे, इसमें कांग्रेस की ताकत थी, ये सब कुछ है उसके अंदर। किसानों ने खूब फंडिंग दी। हमारे हरियाणा के एक आदमी को शैलजा ने और सुरजेवाला ने 1 करोड़ रुपए दे, और वो सारे का सारा विदेशों तक के फंडिंग हुई थी। वो सिर्फ देश को अराजकता फैलाने के लिए 3 कृषि कानून मान लिए गए। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि हम किसानों को नहीं समझा सके, मतलब जो उसमें हुआ था 3 कृषि कानून जो रद्द हुए, वो हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और कल को ये जो मान ले, वो किसान की उपलब्धि के बारे में नहीं, वो काला दिन होगा, क्योंकि किसानों की आज़ादी पे चोट मारी गई।